सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारी की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की स्मृतियों में सराबोर रहा मधुबन का कोना कोना। ब्रह्मा कुमारी की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका, आध्यात्मिक ज्ञान और ममतामयी पालना की साकार प्रतिमूर्ति मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के 61वें पुण्य स्मृति दिवस पर शांतिवन परिसर श्रद्धा और रूहानियत के दिव्य वातावरण में डूबा रहा। आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में मनाए गए इस विशेष दिवस पर देश विदेश से आए हजारों भाई बहनों ने मातेश्वरी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। डायमंड हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मातेश्वरी जी की स्मृतियों को समर्पित गीत, प्रेरणादायी उद्बोधन एवं विशेष भोग कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी ने मातेश्वरी जी के दिव्य जीवन, त्याग, तपस्या और ईश्वरीय सेवाओं का स्मरण किया। मम्मा एक आदर्श मूर्ति थी। सबसे पहली जो हमारी चीफ है वो मम्मा है। बाबा ने मम्मा को बनाया था, तो सबसे पहली चीफ मम्मा है जो आदर्श मूर्त है। और जैसे बताया, मम्मा बाबा की इतनी आज्ञाकारी थी, जो अगर बाबा कहे दिन है तो बोलेंगी दिन है, अगर कहे रात है तो कहेंगी रात है। माना बाबा जो कहे निश्चय बुद्धि होकर के उस चीज़ को अपने जीवन में धारण किया। मातेश्वरी जगदम्बा जी इस धरा पर चैतन्य सरस्वती की अवतार थीं। उन्हें दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का ईश्वरीय वरदान प्राप्त था, जिससे वे ज्ञान को शक्ति में परिवर्तित कर स्वयं और संपूर्ण मानवता का कल्याण करने में सिद्धहस्त थी। मुख्यालय पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में भी मम्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। जून मास बहुत ही विशेष मास होता है, क्योंकि 24 जून को ही मम्मा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ अव्यक्त निवासी हुए थे। पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी परिवार इस दिवस को मम्मा डे के रूप में मनाते हैं। मम्मा को अव्यक्त हुए पूरे 61 वर्ष हो गए हैं। आइए सुनते हैं मम्मा के साथ का अनुभव। आपकी दृष्टि तो कमाल की थी, यानी लाइट हाउस की तरह दृष्टि देते ऐसे लगता था जैसे लाइट हाउस घूम गया, और महसूस ऐसे होता था कि उनकी दृष्टि मस्तक पर तिलक लगा रही है और लाइट का क्राउन पहना रही है। तो मुझे अभी तक याद है कि उनकी प्यार भरी दृष्टि, टोली और जो स्नेह मिला, वो स्नेह आज तक याद है। और मातेश्वरी जी की पर्सनैलिटी जो थी, वो पर्सनैलिटी उनकी इतनी गंभीर थी, मतलब यूँ कहें कि वो बहुत विजडम थी, मैच्योर थे, लेकिन फिर भी हमेशा चेयरफुल रहते थे। और ज्ञान का तो आज भी, जैसे हमने मुरली सुनी, ज्ञान की तो हर पॉइंट को वो गहराई से लेते थे। तो मम्मा को देख करके हम सभी भी मम्मा समान पंक्चुअल बनने का पुरुषार्थ करते थे। आज भले हम थोड़े अलबेले रहते हैं, लेकिन मम्मा के अंदर ये अलबेलेपन का अवगुण कहेंगे, वो संस्कार हमने कभी नहीं देखा। तो ये मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता थी। तो मम्मा ने मुझे बुला करके अपनी गोदी में बिठा करके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम्हें तो विश्व की सेवा करनी है। तो मैं सोचने लगी, मम्मा मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। तो उस समय मम्मा ने ऐसी शक्ति भर दी, ऐसे वरदान दे दिए। तो बार बार यही संकल्प चलता था कि हमें भी पूरी विश्व की सेवा के लिए अपने जीवन को ऐसा बनाना है। तो मम्मा में तो बहुत विशेषताएं थी, बड़ी गंभीर थी। मम्मा सहनशील थी, सदा मुस्कुराती थी। मैं मम्मा को हर पल पल देखती थी, कैसे धीरे से चलती है, कैसे धीरे से बोलती है, कैसे धीरे से मुस्कुराती है, धीरे से सबसे मिलती है।
मम्मा में कोई अधीरता नहीं थी। कैमरामैन बी के लखन के साथ बी के मुरली, मधुबन न्यूज, आबूराज। ओआरसी में राधे से जगदम्बा बनने की अलौकिक यात्रा को किया याद। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के 61वें स्मृति दिवस पर 500 से अधिक भाई बहनों एवं पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर मम्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी ने मातेश्वरी जी के साथ बिताए अपने अलौकिक अनुभव साझा किए। मुख्यालय से आए बीके रामश्लोक भाई तथा ओआरसी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय दीदी ने भी मातेश्वरी जी के दिव्य व्यक्तित्व और उनके असाधारण गुणों का स्मरण किया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने मातेश्वरी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज भी प्यारे भाई बहनों, आप कभी नहीं सोचना कि आपने मम्मा की पालना नहीं ली है। याद रखना, मम्मा का नाम यज्ञ माता है और यज्ञ माता जब तक यज्ञ है तब तक पालना का कार्य कर रही है। मम्मा की दोनों एक साथ इक्वल निश्चय कौन कह रहा है? और ट्रस्ट, किसी चीज के निश्चय है लेकिन ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, घबराहट हो रही है, पता नहीं ट्रस्ट करे कि नहीं। ट्रस्ट वर्दी, ये मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता है। एक दृष्टि का, उसके स्वरूप का, उसके शांति के वाइब्रेशन का, जो कि हर आत्मा कैच करती थी। तो ये सब देख करके हमको भी आता है, हमारी मम्मा ऐसी थी तो हमको भी ऐसा बनना चाहिए। बाबा कोई भी मम्मा को कुछ भी बात कहता तो मम्मा सदा हाँ जी कहती, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। हृदय स्थली नागपुर में भी मम्मा की शिक्षाएं हुई ताज़ा। मातेश्वरी जी, जिन्होंने अपने साकार जीवन काल में दुर्गा की तरह शक्ति रूप बनकर यज्ञ में आने वाले अनेक विघ्न और संकटों का नाश किया, ईश्वरीय ज्ञान को अति मधुर वीणा स्वर की तरह यज्ञ वत्सों को सुनाते हुए सबकी परवरिश की और गुण लक्ष्मी बनकर बहुत जिम्मेदारी और किफायत से यज्ञ की संभाल की। इसलिए नागपुर में भी मम्मा को इन तीनों दिव्य रूपों में याद किया गया। सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी, सह प्रभारी बीके मनीषा दीदी ने मम्मा की जीवनी से कुछ संस्मरण सुनाए एवं उन्हें जीवन में उतारने का सभी से आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाई बहनों ने उपस्थित होकर मातेश्वरी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। करोड़ों हृदयों की प्रेरणा स्रोत मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा के 61वें स्मृति दिवस पर अटलादरा सेवा केंद्र का वातावरण श्रद्धा से भर गया। शेर, मोर और कमल आसन पर विराजमान इन तीनों स्वरूपों के माध्यम से उनके जीवन में प्रकट शक्ति, ज्ञान और श्रेष्ठ गुणों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। उपस्थित जनसमूह ने श्रद्धा पूर्वक पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इसके पश्चात अटलादरा सेवा केंद्र की सह संचालिका बीके पूनम दीदी ने मम्मा के जीवन से जुड़े प्रेरणादायी प्रसंगों और उनके अलौकिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। पूरे कार्यक्रम में आध्यात्मिक भावनाओं का ऐसा अनुपम वातावरण रहा कि उपस्थित सभी स्वयं को मम्मा की दिव्य स्मृतियों से जुड़ा हुआ अनुभव कर रहे थे। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की पुण्य स्मृति में बाराबंकी का दिव्य शक्ति भवन भावनाओं से सराबोर हो उठा। आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में भाई बहनों ने उपस्थित होकर ब्रह्मा कुमारीज की प्रथम पूर्व मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थानीय प्रभारी बीके अनुराधा ने कहा कि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती आध्यात्मिकता, सेवा, त्याग और नारी सशक्तिकरण की सजीव प्रतिमूर्ति थी। आगे राजयोग मेडिटेशन सत्र में सभी ने आत्मचिंतन को अपनाने का संकल्प लिया। हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर का ऑडिटोरियम स्वास्थ्य चेतना का विशाल केंद्र बन गया। भारतीय योग संस्थान के योगाचार्य देवेंद्र शाह ने उपस्थित जनसमूह को सूक्ष्म योग एवं विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया। इसी कड़ी में शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी ने राजयोग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश दिया। वहीं हिमायत नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अंजलि ने मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण कल्याण पर प्रकाश डाला। तेलंगाना उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बालकृष्ण रेड्डी ने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं की सराहना की। आगे अन्नमय्या पीठम
तिरुपति के अध्यक्ष श्री श्री विजय शंकर स्वामी ने कहा कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही वास्तविक योग है। लव योगा के संस्थापक नागेश्वर राव पोलीशेट्टी ने योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की कला बताया। पूरे कार्यक्रम में योग, आध्यात्म और मानव मूल्यों का ऐसा प्रेरणादायी संगम देखने को मिला जिसने उपस्थित जनसमूह को स्वस्थ, संतुलित और श्रेष्ठ जीवन का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। अरावली की वादियों में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा नशा मुक्त भारत विकसित भारत अभियान के अंतर्गत भव्य नशा मुक्ति रैली निकाली गई। स्काउट गाइड ग्राउंड से प्रारंभ हुई इस रैली को ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी एवं ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाथों में बैनर और जागरूकता संदेशों से सजी तख्तियां लिए प्रतिभागियों ने पूरे मार्ग में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनमानस को जागृत किया। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद, डॉक्टर वर्षा ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली और सही मित्र मंडली के चयन के महत्व से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान फिटनेस एडवाइजर बीके सुजाता ने सभी को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई। टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और चाचा म्यूजियम मार्ग से होकर निकली यह जागरूकता रैली ग्लोबल हॉस्पिटल परिसर में संपन्न हुई। कार्यक्रम के सफल संचालन में मुख्य नर्सिंग हेड बीके रूपा, बीके कल्पना तथा जनसंपर्क अधिकारी बीके ऋषि एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नशा नष्ट करने वाला है, हमारे स्वमान को नष्ट करता है, हमारे परिवार की जो शोभा अथवा एक रिस्पेक्ट है उसको नष्ट करता है। तो हमको ये ध्यान रहे कि हमको बहुत प्रकार की बातों से बच के रहना है। तो ये बहुत चैलेंजेस हैं, इसके लिए हमें बहुत अपने आप को पावरफुल बनाना है। उसके लिए साधना, प्रेयर, ध्यान जो हम करते हैं ना, वो हमें बहुत ताकत देता है। तो आप एक आदत बनाइए जो बहुत क्रिएटिव और पावरफुल आदत होगी। जब सुबह हम सबसे पहले उठते हैं ना, मुँह धो के बैठ जाइए 10 मिनट साइलेंस में, अपने मन ही मन प्रेयर करिए, कोई प्रार्थना करिए, मेडिटेशन करिए। वो सारे दिन की जो शुरुआत है ना, वो आपको बहुत मदद करेगी। पूरी ब्रह्मा कुमारी तो है ही हमारे साथ में, अपन एक प्रयास जरूर करते हैं हर साल छुड़वाने का। उनका पूरा प्रोग्राम करते हैं ब्रह्मा कुमारी पूरा छोड़ने का, पूरा दवाएं सब। कई व्यक्ति बाहर आते हैं इससे, इस नशा मुक्ति से। तो अपन भी प्रयास करेंगे कि जो अपने घर के सदस्य हैं उनको उस जीवन से बाहर निकालें, अंधेरे से और उजाले की ओर ले जाएं। ब्रह्मा कुमारीज के मलाड पश्चिम केंद्र के द्वारा आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिकों, वरिष्ठ जनों और युवाओं ने स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग के संदेश को आत्मसात किया। अतिथियों में इंडियन रेसिंग ड्राइवर स्नेहा शर्मा, वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन पटकथा लेखक आकाश आदित्य लामा ने सभी को मार्गदर्शित किया। ऑनलाइन माध्यम से जुड़े लोकप्रिय अभिनेता एवं एंकर परितोष त्रिपाठी ने भगवत गीता में वर्णित योग के महत्व पर प्रकाश डाला। तो वहीं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विनायक तयाड़े ने योग और आयुर्वेद के समन्वय पर बात की। मलाड पश्चिम केंद्र की संचालिका बीके निर्जा ने राजयोग ध्यान की विशेषताओं को सहज भाषा में समझाया। आगे योग प्रशिक्षिका मिताली आहूजा एवं बिंदु विनीत ने सरल योगाभ्यास कराए। मीना जोशी एवं उनकी टीम के द्वारा योग नृत्य प्रस्तुत हुआ। समापन अवसर पर अतिथियों एवं प्रशिक्षकों का सम्मान किया गया। कोहिमा में विभिन्न संस्थाओं में आयोजित योग कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को स्वस्थ, संतुलित और मूल्यनिष्ठ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी गई। असम राइफल्स की 13वीं बटालियन गैरिसन द्वारा फुटबॉल कोर्ट में आयोजित भव्य योग कार्यक्रम में असम राइफल्स के महानिरीक्षक मेजर जनरल हरिंदर सिंह मावी तथा ARWWA की अध्यक्षा मावी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर योग, ध्यान और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ब्रह्मा कुमारीज कोहिमा सेवा केंद्र की संचालिका बीके रूपा को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कार्यालय में भी विशेष योग एवं वेलनेस कार्यक्रम हुआ। दोनों ही कार्यक्रमों का विशेष आकर्षण नशा मुक्त समाज हस्ताक्षर अभियान रहा, जिसमें प्रतिभागियों ने नशा, तंबाकू एवं अन्य व्यसनों से दूर रहने का संकल्प लिया। अंत में कोहिमा हेड पोस्ट ऑफिस में भी योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ।
बीकानेर में जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग एवं विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के संयुक्त निर्देशन में आयोजित जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में 6,402 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में रेलवे, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली और भारतीय संस्कृति की पहचान है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर सुमित गोदारा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से विशेष रूप से आमंत्रित संभाग संचालिका बीके कमल दीदी ने योग के आध्यात्मिक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राजयोग एक संजीवनी बूटी है। उनके मार्गदर्शन में हजारों लोगों ने सामूहिक राजयोग किया। आयोजन में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। विशाखापट्टनम में ब्रह्मा कुमारीज रेलवे न्यू कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा योग एवं राजयोग ध्यान जागरूकता कार्यक्रम ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को सशक्त आत्मा का संदेश प्रदान किया। प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक बीके काबिलाज सिंह द्वारा शुरुआत योग सत्र से हुई। उन्होंने विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराते हुए योग के वैज्ञानिक और व्यवहारिक लाभों पर प्रकाश डाला। स्थानीय प्रभारी बीके शशिकला ने प्राचीन राजयोग ध्यान की महत्ता को सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाया। लगभग 40 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से डॉक्टर यशवंत तथा सेवा दल के सदस्यों ने कार्यक्रम के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का समापन इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ हुआ कि योग को जीवन शैली में आत्मसात करना है। नीमच स्थित पावन धाम के विशाल सद्भावना सभागार की छत पर ठंडी शीतल बयार के बीच गहन राजयोग तपस्या कार्यक्रम हुआ। सब जोन प्रभारी बीके सविता दीदी ने कहा कि योग और प्राणायाम का अपना विशेष महत्व है, लेकिन राजयोग मेडिटेशन शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए संपूर्ण योग है। वहीं नीमच क्षेत्र के निदेशक बीके सुरेंद्र भाई ने भी जीवन में राजयोग के महत्व को स्पष्ट किया। पूरे आयोजन के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा और गहन शांति का ऐसा अनुपम संगम देखने को मिला। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।